दाल तड़का। चावल, रोटी, पूरी, पराठे आप जिससे भी खाएं ये बहुत ही टेस्टी होती है क्योंकि ये झटपट से बन भी जाती है और प्रोटीन से भरपूर होती है। तो हमने इसे कैसे बनाया है आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है ढाबा स्टाइल दाल तड़का। सिंपल सी रेसिपी है जो हर रोज घरों में बनाई जाती है। आधा कप अरहर की दाल ली है, 2 टेबल स्पून मसूर की दाल ली है। हमने यहाँ मसूर की दाल ली है, आप चाहे तो मूंग की या फिर चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर अरहर की दाल से भी इसे बना सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। तो सबसे पहले हम दाल को धोकर इसे रख देते हैं पकने के लिए। प्रेशर कुकर में मेजरिंग कप से 2 कप पानी ले लिया है। इसमें डालेंगे हम आधी हल्दी, आधी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, आधी हम बघार में डालेंगे, आधा नमक भी डाल देंगे। दाल को हमने अच्छी तरह धो लिया है 2-3 पानी से। ये दाल को हम डाल देंगे, अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे। अब लगा देंगे हम इसका ढक्कन और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगा लेते हैं। हमने यहाँ दालों को भिगा के नहीं रखा था क्योंकि ये दाल जल्दी गल जाती है। अगर आप भिगाते हैं तो इसमें कम सीटी लगाएं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख देते हैं हम इसे पकने के लिए। दाल अच्छी तरह गल गई है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी क्योंकि दाल अभी थोड़ी गाढ़ी है और अभी ये और पकेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आधा कप के करीब पानी डाल देते हैं। ये आप अपने हिसाब से डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल में आधा कप पानी डालने के बाद में आप देख सकते हैं दाल ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा पतली है। तो अब लगाते हैं हम इसमें एक बढ़िया सा तड़का। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब तेल को गरम कर लिया है। आप यहाँ घी से भी बघार सकते हैं। तो इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा और 1 चुटकी हींग। ये सारी चीजें डाल देंगे। राई और जीरा थोड़ा सा तड़क जाए तो इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियों को हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। लहसुन जब थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, इसे बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा ऐसे भी भून लेते हैं। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। तो हमने जो हल्दी पहले दाल में डाली थी, बची हुई हल्दी है, ये डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालेंगे करी पत्ता। 1 टमाटर मीडियम साइज का, इसे हमने बहुत बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो ना डालें। सारी चीजों को अच्छी तरह हम भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद में इसमें डाल देंगे हम नमक। तो नमक हमने जो पहले लिया था, ये बचा हुआ नमक है, ये डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर लें। टमाटरों को अगर आप थोड़ा सा साबुत रखना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा ही पकाएं। अगर आप टमाटरों को मैश करना चाहते हैं, ज्यादा पकाना चाहते हैं तो आप इसे अच्छी तरह पका लें। तो हम टमाटरों को थोड़ा सा साबुत रखेंगे। टमाटरों को डालने के बाद में 2 से 3 मिनट हमने इसे अच्छी तरह भून लिया है। अब डालेंगे हम इसमें दाल। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। दाल को हम ढक देते हैं और ढककर हम 3 से 4 मिनट इसे पका लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है तो गैस को हम बिल्कुल मद्दा करेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम इसे पकने देंगे। दाल को अच्छी तरह हमने पका लिया है, ये देखिए। दाल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है, ये देखिए। तो फाइनली दाल बन चुकी है। अब इसे हम डालेंगे एक सर्विंग बाउल में और इसे और खूबसूरत और टेस्टी बनाने के लिए लगाएंगे तड़का। तो सबसे पहले हम इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे। एक पैन में 1 टेबल स्पून करीब डालेंगे हम इसमें घी। घी को थोड़ा सा हम गर्म हो जाने देंगे। घी जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो हाफ टी स्पून के करीब डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्च को डालकर कुछ सेकंड के लिए हम इसे पका लेते हैं। गैस को कर देंगे अब हम बंद और इसे डालेंगे हम दाल में। दाल को हमने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब डालेंगे हम इस पर ये तड़का। चम्मच से हम इस तरह फैला देंगे और किनारों पर लगा देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, दाल तड़का बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।